ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात दौसा की करते हैं, जहां पर जयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। नांगल थाने में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल जगदीश मीणा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं नांगल राजावतान थाने के एसएचओ बनवारी लाल की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है, जिसकी जांच की जा रही है। दरअसल जयपुर एसीबी को एक परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई कि नांगल राजावतान थाने में दर्ज एक मामले में एफआईआर लगाने की एवज में थानाधिकारी बनवारी लाल और कांस्टेबल जगदीश मीणा ने 3 लाख की रिश्वत की डिमांड की है और परिवादी को परेशान किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के बड़े हाई प्रोफाइल केस में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रामावतार गुप्ता को एसीबी की टीम ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। कार्रवाई एसीबी की टीम ने जयपुर में एमएनआईटी के सरकारी गेस्ट हाउस में की। एक निजी कॉलेज के संचालक ने एसीबी के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया था कि कोटा स्थित राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रामावतार गुप्ता उनसे 10 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रामावतार गुप्ता को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। परिवादी ने एसीबी की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर संपर्क किया था कि उसकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट्स बढ़ाने के लिए और उसमें लगातार जो परेशान करते रहते हैं लिखा पढ़ी करके, उसमें फैसिलिटेट करने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी को वीसी जो ट्रैप हुआ है, उनके घर एक जयपुर में है और एक ऑफिशियल रेजिडेंस है कोटा में टेक्निकल यूनिवर्सिटी की। वहाँ हमारी कोटा इकाई चंद्रशील ठाकुर द्वारा वहाँ सर्च की जा रही है और जयपुर में हमारा आलोक शर्मा एडिशनल एसपी है, उनके द्वारा सर्च की जा रही है। इसके अलावा इनकी जो और भी अगर जहाँ ठिकाने हैं वहाँ भी हम पता करेंगे और वहाँ भी सर्च करेंगे। इसके अलावा जो एविडेंस अभी मिल चुके टेक्निकल एविडेंस है, प्लस मौके पे जो मिले हैं और जो हमारे रिकॉर्डिंग है, उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन करके आगे कार्रवाई करेंगे। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के ट्रैप हुए वीसी के कोटा स्थित सरकारी आवास पर एसीबी की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। एसीबी के एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में टीम पूरे आवास की तलाशी ले रही है। हालांकि इस मामले में क्या क्या बरामद हुआ है, इसको लेकर एसीबी ने कोई खुलासा नहीं किया है। मार लो। जो जयपुर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी का ट्रैप हुआ है, उस संबंध में यहाँ पर जो उनका सरकारी निवास है वहाँ भी तलाशी चल रही है। एसीबी कोटा की टीमें तलाशी कर रही हैं और अभी तलाशी जारी है। सर, अब तक क्या मिला है? नहीं, अभी जारी है, तलाशी जारी है, देर तक मालूम पड़ पाएगा। जोधपुर में 2 मई और 3 मई को क्या कुछ हुआ और अब तक इस पर पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई हुई, इस पर पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट पेश किया है। एसीपी चक्रवर्ती सिंह ने पत्रकारों को बताया कि अब तक इस मामले में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 20 को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि अब तक हिंसा के मामले में 14 एफआईआर दर्ज हुई हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक इसमें किसी भी बाहरी शख्स या संस्था की संलिप्तता के सबूत नहीं मिले। ये जो घटनाएं हुई है उसके बाद सरदारपुरा थाने में वेस्ट में लगभग 14 प्रकरण दर्ज हुए हैं। उसमें से 3 प्रकरण पुलिस के द्वारा दर्ज कराए गए। बाकी प्रकरण जो है व्यक्तिगत रूप से जिन लोगों के वाहनों को नुकसान हुआ है या और कोई नुकसान हुआ उनके द्वारा दर्ज कराए गए। अब तक हमने जो कर्फ्यू के उल्लंघन के लिए या उपद्रव के लिए 151 वगैरह में जो किए थे, वो लगभग 100 से अधिक लोगों को पेश किया है कोर्ट में गिरफ्तार करके। सुधा भी लगभग 20 लोग अभी तक गिरफ्तार हमने कर लिए हैं। उनको कोर्ट में पेश करके हम उनके जो है पीसी रिमांड के लिए कोर्ट से निवेदन करेंगे और हमारे साथ में अन्य एजेंसियां भी है, क्योंकि हम इस मामले के पूरी तह तक जाना चाहते हैं कि क्या इसके पीछे कोई इस तरह का कोई बड़ा षड्यंत्र था, अन्य कोई कॉन्स्पिरेंसी थी, किन किन लोगों का इसके पीछे हाथ है। जगह जगह जो हमारे सीसीटीवी फुटेज है, कुछ अभय कमांड सेंटर के फुटेज है जिनको भी हमने चेक किया है। उसके अलावा जो लोगों ने अपने प्रतिष्ठानों पे लगा रखे हैं, घरों के आगे लगा रखे हैं,
उनको भी हम कर रहे हैं। पुराने इस तरह के मामलों में कौन इन्वॉल्व रहे उनके भी रिकॉर्ड हम खंगाल रहे हैं, और जो हमारे पास आइडेंटिफाई हो चुके हैं उनसे हम जो है पूरी सख्ती के साथ पूछताछ करके और इसका खुलासा करेंगे। अभी तक तो जो पकड़े हैं वो लगभग स्थानीय लोग हैं, और इनकी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और अन्य जो जानकारी हमारे पास इनपुट था, हमारे जो रिसोर्सेज है उनके द्वारा, मुखबिर के द्वारा जो भी इनपुट आए उनके आधार पर हमने उनको पकड़ा है। अब बात करते हैं कोविड स्वास्थ्य सहायकों की। बीते 35 दिन से जयपुर में वो धरने पर बैठे हैं। सीएचए बीते 35 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में धरने पर बैठे हैं। स्वास्थ्य सहायक महापंचायत की तैयारियों में जुटे हैं। स्वास्थ्य सहायक 12 मई को शहीद स्मारक पर महापंचायत करने जा रहे हैं। आज छात्र संघ अध्यक्षों से भी मुलाकात करने वाले हैं। 35 दिन से हमारा प्रदर्शन चल रहा है। आज हमारा उदयपुर के अंदर कलेक्ट्रेट का घेराव है, वह बलोत्रा जो भरतपुर के अंदर है वहां पे हरीश जी चौधरी और हेमाराम जी चौधरी, उन दोनों का घेराव किया जाएगा। सरकार अगर जल्दी, अब हमने ज्ञापनों का जो दौर था वो बंद कर दिया है, जल्दी अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो हर जिले के अंदर जैसे आज हरीश जी और हेमाराम जी का घेराव होना है, पूरी कांग्रेस सरकार को घेरा जाएगा। 12 तारीख को जो हमारी महापंचायत है यहाँ पे नर्सेज डे वाले दिन वो तय है। 13 तारीख को सरकार चिंतन शिविर के अंदर तैयार रहे, हम चिंतन शिविर को चिंता शिविर में बदलने का काम जरूर करेंगे। इसमें जो युवा छात्र नेता हैं वो सभी युवा छात्र नेताओं को इनवाइट करेंगे हम, और जो किसान नेता है, राष्ट्रीय किसान नेता है, उनको इनवाइट करेंगे। और इसी के साथ हमने उसकी तैयारियां भी स्टार्ट कर दी हैं। यहाँ से हमने जिला स्तर की 10-10 सीएचए की टीम बना के भेज दी है, और वो टीम सभी तहसील स्तर पे 2-2 जाके और लोगों को जागरूक करेंगे, सीएचए को यहाँ तक लेके आएंगे। और सभी नर्सेज को हम इनवाइट करने वाले हैं। नर्सिंग के जो भी संगठन है उनको हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे। 12 तारीख को नर्सेज महापंचायत में सभी नर्सिंग संगठनों को इनवाइट। एक तरफ प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं जो चरमराई हुई हैं, बड़ी जरूरी है कि नर्सिंग स्टाफ जो बैकबोन है स्वास्थ्य सेवाओं का, उनके साथ इस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार को संवेदनशील सरकार होने का परिचय देना चाहिए। और कोविड में जिन लोगों ने जान पे खेल के और प्रदेश में एक बहुत बड़ी और विशेष रूप से चिकित्सा सेवाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जनतांत्रिक युवा मोर्चा उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता है। राजस्थान पुलिस ने अपने नायाब कारनामों की मिसाल वैसे तो कई बार पेश की है, लेकिन इस बार जयपुर पुलिस ने हत्या के एक मामले में जो जवाब कोर्ट में पेश किया है उसका ना कोई जोड़ है और ना ही कोई तोड़। देखिए क्या है मामला। मर्डर के मामले ने लिया रोचक मोड़। पुलिस ने कोर्ट में जवाब दिया बेजोड़। पुलिस के जवाब से हाकिम हुए हैरान। सबूत ले गए बंदर, इंचार्ज थे हनुमान। जज साहब ने अपना माथा पीट लिया जब पुलिस ने मर्डर के मामले में लिखित जवाब पेश किया। हैरान जज साहब को सूझ नहीं रहा था कि कहा जाए तो क्या कहा जाए। आखिर पुलिस ने कोर्ट में ऐसा क्या जवाब दिया कि हाकिम परेशान हो गए, ये हम आपको बताते हैं। मामला 8 साल पहले हुई शशिकांत शर्मा की हत्या का है, जिसकी सुनवाई जयपुर जिले की एडीजी 1 कोर्ट में चल रही है। सुनवाई के दौरान चंदवा थाना पुलिस ने अजीबोगरीब लिखित जवाब पेश किया। पुलिस ने कहा कि मर्डर में इस्तेमाल किए गए चाकू सहित जब्त अन्य 15 सबूत बंदर लेकर भाग गया है। ऐसे में मर्डर वेपन को पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर सकती। पुलिस के इस बयान पर अदालत ने हैरानी जताते हुए नाराजगी व्यक्त की और लोक अभियोजक रामलाल भांबू से स्पष्टीकरण मांगा। सरकारी वकील ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि पुलिस अधिकारियों से इस मामले में स्पष्टीकरण लेकर जल्दी कोर्ट को अवगत कराएंगे। ये सितंबर 2014 की लगभग की घटना है जी। और अब जो है ये फाइनल आर्गुमेंट में फाइल पत्रावली आ चुकी है, संपूर्ण साक्ष्य हो चुकी है। फाइनल आर्गुमेंट की भी फाइल है, पत्रावली है। तो अब इस स्टेज के ऊपर आकर के मुलजिमान को फायदा मिले कि बंदर आर्टिकल उठा के भग गए, वो न्याय संगत नहीं होगा, वो न्याय से दूर होगा। कोर्ट की नाराजगी के बाद जिला ग्रामीण एसपी ने मामले की जांच करवाई तो पुलिस का जवाब और भी चौंकाने वाला था।
पुलिस जांच में सामने आया कि मालखाने में जगह नहीं होने की वजह से पुलिस ने जब्त सबूत थाने में ही टीन शेड में रखवाए थे, जहां से सफाई के दौरान बंदर सबूतों के पैकेट को उठाकर ले गया। पुलिस ने इस लापरवाही के लिए तत्कालीन मालखाना इंचार्ज हनुमान सहाय को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन हनुमान सहाय अब इस दुनिया में नहीं है। कभी नहीं हो सकती। इंचार्ज भी इसमें जिम्मेदार रेस्पॉन्सिबल है। इंचार्ज भी, तत्कालीन थाना इंचार्ज जो था वो भी इसमें रेस्पॉन्सिबल है। आप खाली एक मालखाना इंचार्ज की डेथ हो गई हो मान लो, मालखाना इंचार्ज फूलचंद, मेरी बात सुनो, मालखाना इंचार्ज की डेथ हो गई, उससे आप बच नहीं सकते, बरी नहीं आ सकते। ये मालखाना इंचार्ज भी नहीं आएगी, जिम्मेदार थाना इंचार्ज भी आएगी। वैसे तो समय समय पर पुलिस अपने काम करने के नायाब तरीकों की मिसाल पेश करती रही है, लेकिन संभवतः ये पहला केस है जिसमें पुलिस ने सबूत गायब होने के पीछे ऐसे तर्क दिए कि हाकिम हैरान परेशान हो गए। इतना ही नहीं, पुलिस ने पूरा ठीकरा भी दिवंगत मालखाना इंचार्ज पर फोड़ दिया। ऐसे में सवाल उठने तो लाजमी है। सवाल ये कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, और अगर हुई तो इसके लिए तत्कालीन थाना इंचार्ज कैसे जिम्मेदार नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। जोधपुर हिंसा को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जहां तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस भी लगातार पलटवार कर रही है। दौसा में पूर्व पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान और कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस सेकुलर पार्टी है और ये जो दंगे की राजनीति है वो तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी करती है। उनका ये जो आरोप है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। कांग्रेस हमेशा सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी रही है और सांप्रदायिक सद्भाव, आपसी भाईचारा और शांति की पक्षधर रही है। ये चाहे जो घटनाएं अभी पहले जो जिनकी चर्चा ये लोग कर रहे हैं, सबको पता है कि ये सांप्रदायिक कार्ड कौन चलाता है, कौन ये दंगों की राजनीति कौन करता है। जब जब किसी प्रदेश में चुनाव होते हैं और चुनाव से साल डेढ़ साल पहले ये घटनाएं चालू क्यों हो जाती हैं, ये केवल ये सारी बातें वोटों को पोलराइजेशन करने के लिए ये लोग करते हैं। किसने क्या तरीका अपनाया, इनके तरीके भी अलग अलग होते हैं। जैसा हमारे भी पूर्व अध्यक्ष जी ने बताया कि कांग्रेस सभी धर्मों की 36 कौम की पार्टी है। राजगढ़ मंदिर विवाद और प्रदेश में बढ़ते अपराध के खिलाफ अलवर में बीजेपी जन हुंकार रैली कर रही है। अलवर के कंपनी बाग में हो रही इस रैली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, विधानसभा में नेता उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, अलवर सांसद महंत बालकनाथ सहित प्रदेश बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। अलवर से आज बीजेपी ने जन हुंकार रैली का आगाज किया है। सांसद महंत बालकनाथ हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज जो आगाज बीजेपी यहां से करने जा रही है, क्या समझा जाए? क्या चुनावी मोड में पूरी तरह से बीजेपी आ गई? चुनावी मोड में तो बीजेपी रहती है और कर्तव्य भाव से सेवा भाव के मोड में भी बीजेपी रहती है और भारत की वैभव को, भारत की आभा को और भारत के विकास को सदैव आगे बढ़ाने के मोड में भी सदैव रहती है। लेकिन वर्तमान समय जो राजस्थान में और वर्तमान परिस्थिति जो राजस्थान की बनी है, इस परिस्थिति से अवगत जन जन को कराना हमारा कर्तव्य बनता है विपक्ष के नाते भी, और इस भाव से भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कार्य करता है कि जो भी वर्तमान में सरकार क्यों ना हो, लेकिन वो राजस्थान के हित में सोचे, राजस्थान की 7 करोड़ से अधिक जनता के सबके समान विकास के हित में सोचे। और जिस प्रकार का आपराधिकरण राजस्थान में बढ़ा, जिस प्रकार से अपराधियों से जिस प्रकार से लगाव इस राजस्थान सरकार का है, उसको छोड़कर राजस्थान की सरकार ये चिंता करे कि राजस्थान प्रदेश को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। लगातार बीजेपी पे ये भी आरोप लगता रहा है कि यहाँ कई मुख्यमंत्री के दावेदार है। आज भी वो तस्वीर दिखाई दे रही है, पूर्व मुख्यमंत्री को जो है मंच पर उनकी तस्वीर नहीं है, कहीं भी पोस्टर में नजर नहीं आ रही। देखिए, ये ऐसा है, पार्टी का प्रोटोकॉल है और पार्टी का प्रोटोकॉल केंद्र से और प्रदेश से तय होता है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो मुख्यमंत्री की बात कही, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काबिल है, एक एक नेता काबिल है
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठावान और राष्ट्र के लिए और प्रदेश के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो सब सेवा भाव से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, कोई पद की या कोई किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा के भाव से नहीं जुड़े। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। आप थे सांसद महत बालकनाथ, जो बता रहे थे कि किस तरह से लगातार कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसका वो विरोध करेंगे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मंच में जो पोस्टर लगा उसमें जगह नहीं देने के सवाल को टाल के उनका कहना था कि केंद्रीय नेतृत्व का सवाल है, वो इस बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है वो काबिल है मुख्यमंत्री बनने के लिए। ऐसे में इनके बयान से ये तो साफ है कि आने वाले समय में प्रदेश में बीजेपी का चेहरा कौन होगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।